वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर को लेकर आऊँ और आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मिले, ताकि आप अच्छे से लिख कर और अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज आपका प्रश्न है, आवेश संरक्षण नियम किसे कहते हैं और विद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये दो प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में लिखने के लिए आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आइए। आवेश संरक्षण नियम किसे कहते हैं, या आवेश संरक्षण नियम को लिखें, या आवेश संरक्षण नियम किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पर प्रश्न। तो आपका जवाब होगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो ये हो गया हमारा आवेश का संरक्षण नियम। यानी क्या हो गया, जिस प्रकार से आपने ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आवेश संरक्षण नियम भी कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे ही हम लोग आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार से क्या हो गया, आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश सुरक्षित रहता है। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल आवेश किसी वस्तु के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अभी भी कुल आवेश इतना है, कुछ समय बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम लोग आवेश संरक्षण नियम को कैसे समझ सकते हैं। जो कहा गया है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए दो वस्तु है आपके पास और दोनों वस्तु अभी आवेशित नहीं है। तो आवेशित नहीं है तो इसका कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर यदि हम मान लें उन दोनों वस्तुओं को आवेशित कर देते हैं और आवेशित होने के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल आवेश अब भी 0 ही आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं आवेश संरक्षित है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी मूल अवस्था में अगर कोई वस्तु है हमारे पास तो वो संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, उसका आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका आवेश कितना होता है, 0 होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। और दोनों बराबर होने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए उस पर 4 प्लस है आवेश है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो दोनों मिलकर के कितना हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण 4 ऋण आवेश और 4 प्रोटॉन के कारण 4 धन आवेश। तो दोनों मिलकर के कितने हो गए, 0 हो गए हैं, क्योंकि 4 प्लस और 4 माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे प्रकृति में सामान्य स्थिति में कोई वस्तु है, पदार्थ है, तो उस पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। और मान लीजिए कि उसको आपने किसी प्रकार से आवेशित कर दिया, क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। और आवेशित करने के पश्चात जो हमारा सिस्टम बना है, निकाय बना है, अगर उसका कुल आवेश 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वह आवेश संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। मतलब पहले भी 0 आवेश, बाद में भी 0 आवेश हो रहा है। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पदार्थ है, ठीक है, और एक ये
दूसरा पदार्थ, ये है हमारे पास रेशम का कपड़ा। क्या है? रेशम कपड़ा। और ये है कांच का छड़। ठीक है। अब ये दोनों अभी अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो दोनों को मिला करके कुल आवेश कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कुल आवेश अभी कितना हो गया? दोनों को मिला करके 0 हो गया। और यदि अब हम कांच के छड़ को रेशम कपड़ा के साथ रगड़ते हैं तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वो इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़ा में आ जाता है। अब कांच के छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़ा में आएगा उतना यहाँ पर धन आवेश, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से आ जाता है रेशम कपड़ा में, तो कांच के छड़ पर 4 धन आवेश। और रेशम कपड़ा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो रेशम कपड़ा में 4 ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 4 ऋण आवेश और 4 यहाँ पर धन आवेश, दोनों को मिला करके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले भी कुल आवेश कितना था? 0, और बाद में भी, यानी दोनों को आवेशित करने के बाद कुल आवेश कितना आया? 0 आया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है, यानी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। और आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है? कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। तो अगर आपका आवेश संरक्षण नियम आता है तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपके लिए? विद्युत प्रेरण। क्या है? विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, या विद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत प्रेरण क्या है? विद्युत प्रेरण की परिभाषा लिखें। ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए विद्युत प्रेरण क्या कहता है। विद्युत प्रेरण कहता है जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश व्यवस्थित हो जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या हो गया? क्या कह रहा है विद्युत प्रेरण? जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश व्यवस्थित हो जाता है, तो इसी घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब समझिए ये क्या कह रहा है। मान लीजिए आपके पास 2 पदार्थ हैं। ठीक है। ये पहला है और ये आपके पास दूसरा पदार्थ है। ठीक है। परिभाषा में क्या बोला? जब किसी आवेशित पदार्थ, तो जो पहला पदार्थ है इसको हम मान ले रहे हैं आवेशित। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ, अनावेशित मतलब हो गया कि जो दूसरा पदार्थ होगा उस पर कोई आवेश नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा दूसरा अनावेशित पदार्थ। ठीक है। अब समझिए यहाँ से, अब बोला जब किसी आवेशित पदार्थ, तो पहला को आपने क्या माना? आवेशित माना। अब ये किस प्रकार से आवेशित है? क्योंकि आवेश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो आपकी मर्जी है, ये जो पहला आवेशित पदार्थ है आप इसको धनावेशित मान सकते हैं या ऋणावेशित मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर धनावेशित मान रहे हैं। ठीक है। ठीक है, धनावेशित पदार्थ मान रहे हैं। ठीक है। अब चलिए बोले जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को, तो जो दूसरा पदार्थ है वो अनावेशित है। अनावेशित का कहने का मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं है। और कोई आवेश कब नहीं होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो जाए। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और उतना ही प्रोटॉन रहेगा, तो
अगर दोनों संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो उस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है प्लस, प्लस का मतलब हो गया प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा प्रोटॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्यवस्थित है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, यानी जितना प्रोटॉन का मतलब हुआ कि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ कि जितना धन आवेश है इसमें उतना ही ऋण आवेश है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है, तो ये आवेशित हो गया, ये धनावेशित, और ये अनावेशित पदार्थ हो गया। अब बोल रहे अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ के पास लाया जाता है, तो मान लें इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है। जब लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर, तो पास वाले सिरे पर यानी कि जो आवेशित पदार्थ है उसके पास वाले अनावेशित पदार्थ का जो यह सिरा है, इस पर बोल रहा है यहाँ पर विजातीय आवेश, यानी कि यहाँ पर इस आवेशित पदार्थ के पास इस सिरे के पास है धन आवेश, और इस सिरे के पास अनावेशित पदार्थ के पास यदि जब आप इधर लाते हैं और यहाँ पर माइनस आवेश व्यवस्थित हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है कि ये प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, तो हम बोल देंगे यहाँ पर क्या हो गया, विजातीय आवेश हो गया। क्या हो गया, विजातीय आवेश। दोनों आवेश समान प्रकार का नहीं होगा, एक यहाँ पर धन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा। वो कैसे होता है देखिए यहाँ से, तो देखिए आपको मालूम है कि जब इसके पास में लाएंगे तो यहाँ पर भी धन आवेश है और यहाँ पर भी धन आवेश है, तो इस धन और इस धन के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपको पढ़ा चुका हूँ, समान प्रकार के आवेश में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश के बीच में क्या लगता है, आकर्षण। ठीक है, तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये प्लस वाला इसको धक्का मारेगा और ये आ जाएगा इधर, और अब इधर आने का मतलब हो गया ये जो माइनस वाला यहाँ पर आवेश था वो इधर आएगा और धीरे धीरे सब खिसकेगा, तो ये माइनस आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला फिर आपका ये प्लस और ये माइनस में फिर प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगने से ये इधर चला आएगा और इधर आने के बाद ये थोड़ा सा और इधर खिसकेगा, तो और खिसकेगा, ये इधर चला गया और खिसकेगा, तो ये माइनस आवेश फिर इधर चला आएगा। फिर इसके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा तो ये यहाँ से उठ के पीछे चला जाएगा, मान लो इधर चला गया कहीं पर और इधर से खिसकना चालू हुआ, तो ये माइनस आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ पर इस सिरा के पास है प्लस आवेश और इस सिरा के पास क्या है, माइनस आवेश है, तो ये दोनों आवेश तो समान प्रकार का नहीं हुआ, अलग अलग प्रकार का हो गया, और अलग अलग प्रकार होने का मतलब इसको बोल देते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, विजातीय। और यहाँ पर प्लस आवेश है और दूर वाले सिरे पर देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया है, प्लस आवेश, तो ये प्लस समान प्रकार का आवेश हो गया, तो इसको बोल दिए सजातीय आवेश। ठीक है, और ये हो गया पास वाला सिरा और ये क्या हो गया, दूर वाला सिरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से जो परिभाषा बोल रहा है वो यहाँ पर घटना व्यवस्थित हो चुका है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रेरण। कैसी, तो देखिए जब किसी आवेशित पदार्थ के पास, तो ये आवेशित पदार्थ हो गया, और कौन सा आवेशित पदार्थ है, ये धनावेशित पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी ले सकते हैं। अगर ऋणावेशित लेंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस आवेश हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, जब किसी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है, तो ये हो गया आवेशित पदार्थ और ये हो गया अनावेशित पदार्थ। जब आवेशित पदार्थ के पास अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, तो यहाँ पर ये हो गया पास वाला सिरा, तो इस पर विजातीय आवेश। क्यों, तो देखो ये धनावेशित है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पास वाले सिरे पर ऋणावेशित, इसलिए क्या बोल दिया गया है, विजातीय आवेश। ठीक है, तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर, तो ये हो गया दूर वाला सिरा, दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश। यहाँ पर सजातीय आवेश व्यवस्थित हो गया, क्यों, तो ये भी प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश है, तो ये हो गया सजातीय आवेश, समान प्रकार का आवेश हो गया सजातीय आवेश। सजातीय आवेश व्यवस्थित हो जाता है, तो व्यवस्थित हो गया है बाबू। तो इस घटना को ही
हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो ये पूरा घटना क्या हो गया हमारे पास, विद्युत प्रेरण हो गया। यानी कि जब आप कोई भी आवेशित पदार्थ के पास किसी अनावेशित पदार्थ को लाते हैं तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश यानी अलग प्रकार का आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकार का यानी सजातीय आवेश व्यवस्थित हो जाता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत प्रेरण। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि बिहार बोर्ड में अगर आपको प्रश्न पूछता है कि आवेश संरक्षण नियम किसे कहते हैं या विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो चलिए, आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।